गांधारी और दुर्योधन। आज के इस लेख में हम पढ़ेंगे महाभारत के रहस्य का एक और अध्याय, जिसमें हम जानेंगे कि किस कारण गांधारी अपने ही पुत्र को निर्वस्त्र देखना चाहती थी। गांधारी भोलेनाथ की परम भक्त थीं। शिव जी की तपस्या करके गांधारी ने भगवान शंकर से ये वरदान प्राप्त किया था कि वह जिस किसी को भी अपने नेत्रों की पट्टी खोलकर निर्वस्त्र देखेगी, उसका पूरा शरीर वज्र का हो जाएगा। भीम के साथ होने वाले युद्ध से पहले गांधारी अपनी आंखों की पट्टी खोलकर दुर्योधन के शरीर को वज्र का करना चाहती थी, लेकिन श्री कृष्ण के बहकावे के कारण दुर्योधन ने अपने गुप्तांगों को पत्तों से छिपा लिया था, जिसके वजह से उसके गुप्तांग और जांघें वज्र के समान नहीं बन पाए। तो हुआ यूं कि गांधारी दुर्योधन से कहती है कि मैं तुम्हें विजयश्री का आशीर्वाद तो नहीं दे सकती, किंतु मैं तुम्हें शिव भक्तिनी एक कवच पहना सकती हूँ। तो हे पुत्र, जाओ गंगा जाकर स्नान कराओ और वहां से सीधे मेरे पास चलाओ, किंतु ऐसे ही आना जैसे तुम जन्म के समय थे। तब दुर्योधन पूछता है, नग्न माताश्री? तो गांधारी कहती है, मां के समक्ष कैसी लज्जा पुत्र, जाओ तुरंत स्नान करके निर्वस्त्र आओ। दुर्योधन माता की आज्ञा पाकर स्नान करने चला जाता है। दुर्योधन के गंगा स्नान पर जाने के बाद श्री कृष्ण गांधारी के कक्ष में आते हैं। गांधारी कहती है कि आओ देवकी नंदन, ये तो तुम्हें याद ही होगा कि आज से 70 दिन पहले मैं 100 पुत्रों की मां थी, और देखो अब केवल एक ही पुत्र की मां हूं। श्री कृष्ण हाथ जोड़कर गांधारी से कहते हैं कि हाँ माते, इन शवों में एक शव ऐसा भी है जिन्हें आप पहचान कर भी नहीं पहचानती हैं, और वह शव है ज्येष्ठ कौन्तेय का। तो गांधारी कहती है, क्या युधिष्ठिर का? तो श्री कृष्ण कहते हैं, नहीं माता, राधेय था ज्येष्ठ कौन्तेय। ये सुनकर गांधारी एकदम दंग रह जाती है। श्री कृष्ण कहते हैं, इसलिए माता ये मत सोचिए कि आपके पुत्रों की तरफ से मेरी बुआ का कोई पुत्र युद्ध नहीं कर रहा था। ये राज गांधारी को बताकर श्री कृष्ण शिविर से बाहर निकलकर जाने लगते हैं। तभी रास्ते में दुर्योधन नग्न अवस्था में अपनी माता के शिविर में जाता हुआ श्री कृष्ण को दिखाई पड़ता है। श्री कृष्ण हंसते हुए दुर्योधन से कहते हैं, युवराज, आप और इस अवस्था में अपने वस्त्र कहाँ भूल आए हो मित्र, और तुम्हारा मुंह तो माता गांधारी के शिविर की ओर क्यों है? ये सुनकर दुर्योधन सकपका जाता है। तब श्री कृष्ण दुर्योधन से पूछते हैं, क्या तुम अपनी माता के पास इस दशा में जाओगे? तब दुर्योधन कहता है कि यह माताश्री का ही आदेश था। तब श्री कृष्ण कहते हैं, किंतु मित्र, वो तुम्हारी माता है, उन्होंने अनेक बार तुम्हें अपनी गोद में लिया होगा। तुम तो पुत्र हो, लेकिन अब तुम एक वयस्क पुत्र हो, और कोई वयस्क अपनी माता के सामने पूर्ण नग्न नहीं जा सकता युवराज। भरतवंश की तो ये परंपरा बिल्कुल नहीं है। फिर श्री कृष्ण हंसते हुए कहते हैं, और तुमने तो भरतवंश की परंपरा का पालन करना कभी का छोड़ दिया है। जाओ जाओ, अपनी माता को प्रतीक्षा नहीं करवाना चाहिए, जाओ। दुर्योधन से ये कहकर श्री हंसते हुए वहां से चले जाते हैं। श्री कृष्ण की बातों को सोचकर दुर्योधन सोच में पड़ जाता है, और फिर वह अपने गुप्तांगों पर केले के पत्ते लपेटकर अपनी माता गांधारी के समक्ष उपस्थित हो जाता है और कहता है कि माताश्री, मैं स्नान करके आ गया हूं। तब गांधारी दुर्योधन से कहती है, मैं क्षण भर के लिए अपनी आंखों पर बंधी ये पट्टी खोलने जा रही हूं। मैंने तुम्हारे भाइयों को तो कभी नहीं देखा, किंतु आज मैं तुम्हें देखूंगी। ऐसा कहकर गांधारी अपनी आंखों की पट्टी खोलकर दुर्योधन को देखती है, तो उसकी आंखों से अद्भुत प्रकाश निकलकर दुर्योधन के शरीर पर गिरता है। बाद में गांधारी देखती है कि दुर्योधन ने तो अपने गुप्तांग छुपा रखे हैं। तब वो दुर्योधन से कहती है, ये तुमने क्या किया पुत्र? तब दुर्योधन कहता है कि मैं माता आपके सामने नग्न कैसे आता? तब गांधारी कहती है, किंतु मैंने तो तुम्हें यही आदेश दिया था ना। फिर दुखी होकर वह पुनः अपनी आंखों की पट्टी बांध लेती हैं और कहती हैं, तुम्हारे शरीर का वह भाग जिस पर मेरी दृष्टि पड़ी ही नहीं, दुर्बल रह गया मेरे पुत्र। शरीर का शेष भाग वज्र का हो गया है। यदि तुम बड़ों का आदेश मानने की परंपरा भूले ना होते तो अजेय हो गए होते मेरे पुत्र। ये बात सुनकर दुर्योधन कहता है कि अगर ऐसी बात है तो मैं ये केले के पत्ते हटा देता हूँ माताश्री। इस पर गांधारी कहती है कि मैं कोई मायावी नहीं हूँ, मैंने उस एक दृष्टि में अपनी भक्ति, अपना सतीत्व और अपनी ममता की सारी शक्ति मिला दी थी दुर्योधन। तब दुर्योधन अपनी माता से कहता है कि आप चिंता न करें, मैं कल भीम से गदा युद्ध करूंगा, और गदा युद्ध के नियम के अनुसार कमर के नीचे प्रहार करना वर्जित है। कल मैं अपनी गदा से उसको इतनी मार मारूंगा कि वह पीड़ा से विरगति को प्राप्त हो जाएगा। फिर चाहे इस युद्ध का अंत कुछ भी हो, किंतु अंत में भीम दुर्योधन की जंघा उखाड़कर उसका वध कर देता है। आशा है आपको महाभारत का रहस्य का यह अध्याय पसंद आया होगा। ऐसे ही नई नई जानकारी के लिए हमें सब्सक्राइब करें और लाइक अपने प्रियजनों के साथ शेयर करें।